नमस्कार और सभी का स्वागत है। कई महिलाएं बच्चे पैदा करना चाहती हैं, लेकिन जन्म देने को लेकर तनाव में रहती हैं। यह घटना जो उनके गर्भवती होने के 9 महीने बाद होती है और जो सुंदर बच्चों को जन्म देने के लिए अवर्णनीय रूप से दर्दनाक होती है। अब अगर बच्चे को जन्म देने का विचार डरावना है, तो एक बार में 4, 9 या 10 बच्चों को जन्म देने की कल्पना करें। हालांकि सुनने में यह अविश्वसनीय लगता है, लेकिन आपको यह जानना होगा कि इन महिलाओं के साथ यह हकीकत है जिसके बारे में हम आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं। ये घटनाएं बहुत ही असाधारण मामले हैं और पूरे इतिहास में बहुत कम ही घटित हुई है। अब हम आपको प्रसव की इन अद्भुत कहानियों से रूबरू कराने जा रहे हैं। 44 बच्चों को जन्म देने वाली महिला से लेकर एक बार में 9 बच्चों को जन्म देने वाली मालियन तक, ये है वो प्रेगनेंसी जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। मरियम नबातांजी युगांडा की एक महिला जो एक ही पिता के 38 बच्चों को गर्भवती करती है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जहां 6 में से एक फ्रांसीसी दंपत्ति को गर्भधारण करने में कठिनाई होगी, वहीं दूसरी ओर कई बच्चों के साथ, कभी कभी एक ही प्रसव में। और यह युगांडा की उस महिला की कहानी है जो मानवीय समझ से परे चली गई है। हाइपरफर्टिलिटी से पीड़ित मरियम नबातांजी को युगांडा की सबसे उपजाऊ महिला माना जाता है, अगर दुनिया में सबसे उपजाऊ नहीं है। कुछ लोगों के लिए यकीन करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन 40 साल की उम्र में उनके वर्तमान में 38 जैविक बच्चे हैं। यह जानते हुए कि सिजेरियन सेक्शन से पैदा हुए आखिरी बच्चे को छोड़कर वे सभी घर पर थे। डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता और बीबीसी के पूर्व पत्रकार कासिम कायरा ने मरियम की कहानी बताई है और दावा किया है कि 13 साल की उम्र में एक अपमानजनक व्यक्ति से उसकी जबरन शादी कर दी गई थी। सेंटे प्लस मैग की रिपोर्ट। वही स्रोत निर्दिष्ट करता है कि वास्तव में उसके कुल 44 बच्चे थे, जिनमें से 6 खो गए थे। यह इस तथ्य से समझाया गया है कि युगांडा की महिला के 4 ट्रिपल, 3 चौगुनी और साथ ही 3 जुड़वा बच्चे थे, जिनमें से केवल 10 लड़कियां हैं। इन सभी की उम्र 5 महीने से 23 साल के बीच है। मरियम की पहली डिलीवरी लगातार जुड़वा बच्चों के 4 सेट की थी, लेकिन जब उनका 23वां बच्चा हुआ तो उन्होंने अपनी असामान्य उर्वरता के बारे में चिकित्सकीय सलाह मांगी, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। 38 बच्चे एक ही पिता के हैं, जो फिलहाल अनुपस्थित है। इस प्रकार वह अपनी असाधारण रूप से प्रचुर संतानों की देखभाल करने के लिए अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए रातों रात गायब हो जाता। इस महिला की कहानी के बारे में सुनने के बाद कारो ओमू के नाम से एक युगांडा के नागरिक ने मरियम को अपने बच्चों को पालने में मदद करने के लिए पर्याप्त धन जुटाने के उद्देश्य से क्राउड फंडिंग पेज बनाकर उसकी मदद करने का फैसला किया। मरियम बहुत ही साहसी महिला है जो सभी सम्मान की हकदार है। उसे एक से अधिक माताओं के लिए एक उदाहरण के रूप में काम करना चाहिए, क्योंकि उसने यह साबित कर दिया है कि जब एक महिला अपने बच्चों की परवाह करती है और यहाँ तक कि उन्हें अकेले पालती है, तो कुछ भी संभव है। हालांकि वह इस बात पर जोर देती है कि पिता की उपस्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका के गोसिया में थमारा सिथोले ने 10 बच्चों को जन्म दिया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका की एक महिला ने 10 बच्चों को जन्म दिया, जो एक नया विश्व रिकॉर्ड हो सकता है। गोसिया में थमारा सिथोले के पति का कहना है कि स्कैन में गर्भ में केवल 8 दिखाई देने के बाद वे 10 गुना हैरान रह गए। यह 7 लड़के और 3 लड़कियां हैं। मैं खुश हूँ, मैं भावुक हूँ, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता, उनके पति तेबोहो सोटेत्सी ने जन्म के बाद प्रिटोरिया न्यूज को बताया। दक्षिण अफ्रीका के एक अधिकारी ने बीबीसी को जन्मों की पुष्टि की, लेकिन दूसरे ने कहा कि उन्होंने अभी तक बच्चों को नहीं देखा है। परिवार के एक सदस्य
जो अपनी पहचान नहीं बताना चाहते थे, ने बीबीसी को बताया कि सुश्री सिथोले के 10 बच्चे थे, 5 प्राकृतिक जन्म से और 5 सिजेरियन सेक्शन द्वारा। 37 वर्षीय सुश्री सिथोल पहले ही जुड़वा बच्चों को जन्म दे चुकी है, जो अब 6 वर्ष के हो गए हैं। सोमवार की रात प्रिटोरिया में 29 सप्ताह की गर्भवती को सिजेरियन सेक्शन द्वारा जन्म देने के बाद वह अच्छे स्वास्थ्य में बताया गया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने सुश्री सिथोले के मामले की समीक्षा की है। एक महिला जिसके पास 2009 में संयुक्त राज्य अमेरिका में 8 बच्चे थे, वर्तमान में एक ही जन्म में सबसे अधिक जीवित बच्चों के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रखती है। बीबीसी अफ्रीका की स्वास्थ्य रिपोर्टर रोडा ओधियाम्बो कहती है कि ज्यादातर गर्भधारण में बड़ी संख्या में बच्चे समय से पहले ही समाप्त हो जाते हैं। 3 से अधिक शिशुओं को जन्म देना दुर्लभ है और अक्सर प्रजनन उपचार का परिणाम होता है, लेकिन इस मामले में दंपति का कहना है कि उन्होंने स्वाभाविक रूप से गर्भधारण किया है। सुश्री सिथोले ने बताया कि उनकी गर्भावस्था शुरुआत में मुश्किल रही थी और उन्होंने स्वस्थ जन्म के लिए प्रार्थना की थी। कई रातों की नींद इस बात की चिंता में बिताई कि क्या आने वाला है, वे गर्भ में कैसे फिट होने जा रहे थे। उसने सोचा, लेकिन डॉक्टरों ने उसे आश्वस्त किया कि उसका गर्भ बढ़ रहा है। जब उसे 8 भ्रूणों को ले जाने के बारे में सोचा गया तो सुश्री सिथोले को पैर में दर्द हुआ और डॉक्टरों ने पाया कि 8 में से 2 भ्रूण हैं, गलत ट्यूब में थे। मैं अपने बच्चों के लिए इंतजार नहीं कर सकती, उसने उस समय अखबार को बताया। उसके पति ने यह भी कहा कि वह चांद के ऊपर था और भगवान के चुने हुए बच्चों में से एक जैसा महसूस करता था। यह एक चमत्कार है जिसकी मैं सराहना करता हूँ। हलीमा सीसे नाम की 26 वर्षीय मालियन महिला ने 9 बच्चों को जन्म दिया। एक युवा मालियन हलीमा सीसे ने इन विट्रो निषेचन से गुजरे बिना सिजेरियन सेक्शन द्वारा 9 बच्चों को जन्म दिया। सभी जीवित थे। एक दुनिया पहले, माँ और समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चों के जीवन के लिए एक जोखिम भरा गर्भावस्था। RFI उनसे कासाब्लांका में मिलने गया। दंपति ने कभी ऐसी कहानी जीने की कल्पना भी नहीं की होगी। हलीमा सीसे 26, एक छात्र, और अब्देलकादेर अरबी, मालियन सेना में एक वारंट अधिकारी, अपनी 2.5 साल की सबसे बड़ी बेटी के साथ टिम्बक्टू में एक साधारण, सरल और खुशहाल जीवन जी रहे थे। शांत और सुरुचिपूर्ण, वे कैसाब्लांका में एन बोर्जा निजी क्लिनिक के कमरे में हमारा स्वागत करते हैं, जहां मार्च के अंत से हलीमा सीसे की देखभाल की जा रही है। वह तब 25 सप्ताह की गर्भवती थी। उसका और उसके बच्चों का जीवन दांव पर था। एक साहसी और आत्मविश्वासी महिला। टिम्बक्टू में रहने वाले परिवार को देने के लिए रसद प्रबंधन और नियमित समाचार के बीच उनके पति, हाथ में 2 टेलीफोन, जन्म के 2 महीने बाद जुलाई में ही अपनी पत्नी और अपने 9 नवजात शिशुओं से मिल पाए, क्योंकि उन्हें इंतजार करना पड़ा कोविड-19 महामारी के संदर्भ में मोरक्को द्वारा यात्रा करने के लिए अधिकृत होना। मुस्कुराते हुए लेकिन पत्रकारों के सामने आरक्षित, हलीमा सीसे ने हमें आश्वासन दिया कि वह अच्छी तरह से है और इस असाधारण गर्भावस्था और इस सीजेरियन डिलीवरी की कोशिश से उबर चुकी है। उनके जन्म के बाद से मालियन नॉनप्लेट्स ने एक लंबा सफर तय किया है। बहुत मजबूत बच्चे, बाल रोग विशेषज्ञ डॉ खालिद मसीफ कहते हैं, हमारे पास उनके साथ सब कुछ था। वे अत्यधिक समयपूर्वता की सभी जटिलताओं से बचे। जन्म के समय प्रत्येक का वजन 500 ग्राम और 1100 ग्राम के बीच होता है। बच्चे लगभग 2.5 किलोग्राम से अधिक के होते हैं, अकेले अपनी बोतलें चूसते हैं और किसी दवा की आवश्यकता नहीं होती है। थोड़ा हवा बचा है, आखिरी वाला, जो अभी तक 2 किलो तक नहीं पहुंचा है और जिसे खाने के दौरान खुद को थका देने से बचने के लिए ऑक्सीजन और जांच की जरूरत है।